वेलकम बैक दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेतवा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो मिलता है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिकेज बैराज, ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी। 2020-22 अप्रैल 2022 के 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य वैश्विक आयुष विदेश में नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, गांधीनगर में। शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, यह भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। सही है। यह 100 फीट लंबी, 32 फीट ऊंची है। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 25 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानिक शाह। मार्च 2022 में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बना है। तो ये बिहार का पहला जिला बना है पूर्णिया, ऑप्शन डी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ है। तो ये हुआ है 1921 में, ऑप्शन सी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सचिंद्र सन्याल। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरदौसी। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये देव औरंगाबाद में है, ऑप्शन डी। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन से BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, बिहार में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन मिलती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। PM मित्र योजना के अंतर्गत बिहार का प्रथम से टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो पश्चिम चंपारण में किया जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है अमित सुबहानी की किया गया है, ऑप्शन ए। DNA संरचना का मॉडल किसने दिया? DNA संरचना का मॉडल किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन डी। एक कोशिका का साइटोप्लाज्म झिल्ली जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, यह है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सी था, श्रीगुप्त। पंच सिद्धांतिक बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वराहमिहिर। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? इसका युगांडा की राजधानी का नाम कंपाला है, ऑप्शन बी। एक जीवाणु संबंधित रोग है, तो ये उपदंश है, ऑप्शन बी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक आम इलाज इसका है,
ऑप्शन सी। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति ए बी और ओ रक्त वाले वर्ग लोगों को रक्त दान कर सकता है, गलत है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, ये भी गलत है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, हाँ इसका सही उत्तर है, ये सही है। इसको ये भी रक्त को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को कहा जाता है सर्वदाता। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, तो ये छोड़ते हैं क्या? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं, ऑप्शन ए। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिन्हा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयराम दास दौलत राम। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण निर्माण किया था दिल्ली में पुराना किला का भवनों का निर्माण किया था, तो ये शेरशाह ने किए थे, ऑप्शन सी। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल स्थित है कहाँ? ये आगरा में स्थित है, ऑप्शन सी। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है इसका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग नहीं, ऑप्शन बी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इसका 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संख्या समान होती है, तो किसका संख्या समान होती है? एक कोषों का, ऑप्शन सी। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है, तो ये कहलाता है तन्यता, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और आघातवर्धकता जिसको पीट कर चौड़ा पचड़ तैयार किया जाता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। फेलिंग के विलय के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? सही उत्तर है इसका HCHO, ऑप्शन ए। वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? तो ये है रेडियम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तलचर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार नहीं, इसका पृथ्वी पर भार होगा, तो होगा 1/6, ऑप्शन सी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, इसका पृथ्वी पर भार का होगा 1/6, ऑप्शन सी होगा।
एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होगा? सही उत्तर है इसका संवेग का, ऑप्शन सी। वर्ष 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? सही उत्तर है इसका 14 से 18 फरवरी को। मायोपिया से संबंधित तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन डी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो ये E=mc² पर आधारित है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी? रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी, ऑप्शन ए। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखता है बेरियम के कारण, ऑप्शन डी। स्ट्रॉन्शियम के कारण आतिशबाजी में लाल रंग दिखता है। सोडियम के कारण पीला। पटाखे के विस्फोट का उदाहरण है? पटाखे के विस्फोट का उदाहरण है दहन, ऑप्शन बी। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका सही उत्तर है स्टार्च, ऑप्शन बी। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है? दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लौह। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? यह एक केंद्राणु मोनोसाइट, ऑप्शन बी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ये विटेकर ने किया था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इसका घनानंद थे अंतिम शासक नंद वंश के, ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1206 ईस्वी में हुआ था। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण अधिकांशतः किसने किया? हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण अधिकांशतः किसने किया था? तो ये कृष्ण देव राय और अच्युत देव राय ने किया था, ऑप्शन ए। समान प्रक्षेप्य का पथ होता है? समान प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलय, ऑप्शन बी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम से राज्य सीमाओं को छूता है? तो ये ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये इसका सुनहरी क्रांति उद्यान से है। सुनहरी क्रांति उद्यान से। श्वेत क्रांति दूध से। नीली क्रांति मत्स्य से है इसका। हरित क्रांति कृषि से। ये तीनों सही है, बाकी एक सी है जो सुमिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मत्स्य पालन।
कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शिवकिला, ये सुमेलित नहीं है। कांडला बंदरगाह स्थित है, कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन डी। 5 मई 2022 को महानिदेशक डीजी स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल से वार्ता 2022 कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी। 3 अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम्स ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी आर को किया गया है। ऑप्शन बी। 3 अप्रैल 2022 को संपन्न पुरुष एवं महिला टेनिस प्रतियोगिता नेवली ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन बी। 25 अप्रैल 2022 को स्टॉकहोम से इंटरनेशनल से पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान तीसरा है। ऑप्शन सी।